नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कृतिका किचन क्राफ्ट में। बारिश का मौसम और गर्मा गर्म पकवान, क्या कहने। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पराठे की जो बारिश के दिनों में आपके दिल और पेट दोनों को खुश कर देगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ यूपी और बिहार के घरों की शान सत्तू के पराठे की। सोचिए, बाहर रिमझिम बारिश हो रही है और अंदर रसोई में लाजवाब खुशबू वाले पराठे बन रहे हैं। सत्तू, जो कि भुने हुए चने के आटे होते हैं, सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इसमें प्रोटीन, फाइबर और कई पोषक तत्व भरपूर पाए जाते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे आप घर में आसानी से स्वादिष्ट पौष्टिक सत्तू के पराठे बना सकते हैं। तो चलिए देर किस बात की, इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं 3 कप आटा ले रही हूँ। अब इसमें हम नमक ऐड कर देते हैं। तो यहाँ मैं नमक ऐड कर दी और साथ ही साथ रिफाइन तेल मोयन के लिए डाल लूँगी। तो यहाँ पर मैं 2 बड़ा चम्मच रिफाइन तेल डाल रही हूँ। अब इन सभी को हम आपस में मिक्स कर लेते हैं और इसका एक सॉफ्ट डो लगा लेंगे। यहाँ पर हम पानी डालते जाते हैं और इसका एक सॉफ्ट आटा गूंद लेंगे। तो हम आटे को यहाँ पर बिल्कुल चिकना कर लेंगे इसी तरह से। तो दोस्तों, यहाँ पर आटा को हमने चिकना कर लिया है। आटा बहुत अच्छे से लग चुका है। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। जब तक ये आटा रेस्ट पर है, चलिए हम बैगन और टमाटर के भरते की तैयारी कर लेते हैं। इस बैगन और टमाटर के भरते के लिए हमने यहाँ पर 2 बड़े बैगन लिया है और 3 टमाटर। सबसे पहले हम बैगन को इस तरह से बीच से चीरा लगा लेंगे, क्रॉस करके। दूसरे साइड भी हम इसकी इसी तरह से कटिंग करेंगे। देखिए, इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। और हम अंदर देख लेंगे कि इसमें किसी तरह के कीड़े तो नहीं है। तो देख सकते हैं दोस्तों, अंदर बिल्कुल साफ है, कोई कीड़े नहीं है। अब हमने यहाँ पर लहसुन की कलियां ली है, इसको हम इसके अंदर इस तरह से लगा देंगे। देखिए, इस तरह से लगा देंगे। सभी में हम इसी तरह से इसको लगाते जाते हैं। तो आप देख सकते हैं, यहाँ हमने लहसुन की कलियों को लगा दिया है। देखिए दोस्तों, सब जगह से लहसुन की कलियां लग चुकी है। अब हम इसके ऊपर ऑयलिंग करेंगे। तो थोड़ा ऑयल लेके हम चारों तरफ से बैगन के लगा देते हैं। तो इसी तरीके से हम ये वाले बैगन को भी कट कर लेंगे और लहसुन की कलियां लगाकर इसको ऑयलिंग कर लेते हैं। तो इसी तरीके से हम इस बैगन में भी ऑयलिंग कर लेते हैं। हमने अंदर में लहसुन लगा दिया है और इसकी अच्छे से कटिंग कर ली है। इसमें हम ऑयलिंग अच्छे से करेंगे। ऑयलिंग करने से जब हम इसको पकाएंगे तो इसके छिलके आराम से उतर जाते हैं। तो चलिए अब हम इसको पकाएंगे। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर गैस ऑन कर दिया है और इस तरह की जाली रखी है। अब हम इसमें इस बैगन को इस तरह से रख देंगे। इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम में ही पकाएंगे। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर इस टमाटर को भी ऐड कर देती हूँ और इन सभी को हम अच्छे से अलट पलट के पका लेंगे। यहाँ पर हमने बैगन को इस तरह से पलट लिया है। दोस्तों, पहले के ज़माने में इसे चूल्हे में, कोयले वाले चूल्हे में पकाते थे। हम इसको उसी तरीके से देसी स्टाइल में पका रहे हैं। ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है, सौंधी सौंधी सी लगती है। तो जब तक ये बैगन पक रहा है, टमाटर पक रहा है, आइए हम सत्तू के मसाले की तैयारी कर लेंगे। सत्तू के मसाले के लिए मैं यहाँ पर 1.5 कप सत्तू ले रही हूँ।
तो इसे हम इसमें डाल देते हैं। अब मैं यहाँ पर 2 मीडियम साइज के प्याज ली थी जिसको हमने बारीक काट लिया है, इसे भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर लहसुन की कलियां जिसको हमने इस तरह से बारीक कर दिया था, इसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम यहाँ पर 2 से 3 हरी मिर्ची जिसको हमने इस तरह से बारीक काट लिया है, इसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच के करीब सरसों तेल डालेंगे, इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देते हैं। अब हम इनको आपस में इस तरह से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब यहाँ पर ग्रेट किया हुआ अदरक डाल देते हैं और साथ ही साथ कटा हुआ बारीक धनिया डालने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो इसे हम अच्छे से मिला देते हैं। ये मसाला लगभग तैयार हो चुका है। तो हमने यहाँ पर इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे। तो पानी यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा। और इसे हम थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे हमें गीला नहीं करना है, एक भुरभुरा सा आटा जैसे होता है ना, उस तरह से तैयार करना है। तो देखिए हमने इसे आपस में बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। जितना पानी का ज़रूरत था उतना ही डाला है। बिल्कुल इसी तरीके से आप भी कीजिएगा। इसको जब हम इस तरह से बांधें तो इस तरह से इसका पेड़ा बनना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल सही है। तो मसाला यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसे साइड में रख देते हैं और देखते हैं बैगन और टमाटर पका है कि नहीं। तो यहाँ पर बैगन और टमाटर भी बहुत अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं बाहर। तो हमने इसे इस प्लेट में निकाल लिया है। ये बहुत गर्म है, पहले हम इसे ठंडा कर लेंगे, उसके बाद इसके छिलके निकाल लेंगे। तो जब ये हल्का ठंडा हो गया था, हमने इसके छिलके हटा लिए हैं। अब हम इसको मैशर से इस तरह से मैश कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमने मैशर के हेल्प से इसको बहुत अच्छे से मैश कर लिया है। अब इस भरते में हम प्याज को ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने 2 बड़ा प्याज लिया था जिसको हमने बारीक काट लिया है, इसे भी हम इसमें डाल देते हैं। साथ में हरी मिर्ची जिसको हमने इस तरह से बारीक काट लिया, इसको भी ऐड कर देंगे। अब मैं यहाँ पर कच्चा लहसुन भी ऐड कर रही हूँ, इसको हम बारीक काट लिए थे, इसको भी हम इसमें डाल देते हैं। साथ ही साथ ढेर सारा कटा धनिया, इसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक भी ऐड कर देते हैं। इन सभी को हम आपस में बहुत अच्छे से मिला लेंगे। देखिए कितना कलरफुल लग रहा है। ये खाने में भरता बहुत ही टेस्टी लगता है। यहाँ पर भरता भी बनकर रेडी हो गया है। चलिए अब हम पराठे बनाएंगे। तो यहाँ पर आटा बहुत अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इनकी लोइयां बना लेते हैं। इस तरह से बड़ी बड़ी लोइयां हम इनकी बना लेंगे पहले। तो हमने यहाँ पर कुछ लोइयां बना ली है और इसमें थोड़ा परथन लगाया है ताकि ये आपस में चिपके ना। अब हम इसको इस तरह से गोल करेंगे कटोरे के शेप में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कटोरा का शेप बहुत अच्छे से बन चुका है। अब हम इस मसाले को इसके अंदर भरेंगे। इसको अच्छे से हम डालेंगे इस तरह से दबाते हुए। इसे हम लोई को दबाते हुए इस तरह से गोल करके इसका मुंह को बंद कर देंगे। तो इस तरह से हम सारी लोइयों को कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ लोइयों को इस तरह से तैयार कर लिया है। चलिए अब हम इसके पराठे बनाएंगे। इसे हम हल्के हाथों से इस तरह से गोल बेलते जाएंगे।
देखिए यहाँ पर एक पराठा तैयार हो चुका है। आइए अब हम इसे सेकेंगे। यहाँ पर तावा को भी हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम इस पराठे को इसमें डाल देते हैं और दोनों तरफ से अच्छे से सेकेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर पराठा अच्छे से सिक गया है। अब हम इसमें ऑयल लगा ले रहे हैं और दोनों तरफ से इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से सेक लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैं इसको सेकने के लिए रिफाइंड तेल का यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें घी का भी यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पराठा बहुत अच्छे से सिक गया है। अब हम इसे निकाल देते हैं और इस तवे में हम इसी तरीके से सारे पराठे को सेक लेंगे। ये बारिश के मौसम में बहुत ही अच्छा लगता है। जब इस तरह का मौसम रहता है ना, तो सत्तू का पराठा जरूर बनाकर खाइएगा। देखिए कैसे ये पराठा फूल रहा है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सारे पराठे बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो आइए अब हम इसे सर्व करेंगे। तो यहाँ पर लीजिए तैयार हो गया है गर्मा गर्म पराठा और बैगन और टमाटर का भरता। तो इसे हमने इस तरह से सर्व कर दिया है और मौसम भी बहुत अच्छा है। तो चलिए इस नाश्ते को आज हम एंजॉय करेंगे और आप भी हमारे साथ इस नाश्ते को एंजॉय कीजिए। तो ये था हमारा आज का बारिश स्पेशल गर्मा गर्म सत्तू का पराठा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करेंगे। सच कहूँ, बारिश में इस सौंधी खुशबू वाले पराठे का मज़ा ही कुछ और होता है। दिल खुश हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय दोस्तों।